सर जमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे पीछे लगी हुई औषधि को मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं और एक दफा मैं फिर आपको बताऊंगा ताकि आप इसे भली भांति जान लें। और मेरे भाइयों, मैं आपको हमेशा यही ताकीद करना चाहता हूं कि आप लोग, जी हां दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस औषधि को पहचाने ताकि लोगों की मदद आपके हाथों से भी हो सके और आपके गांव मोहल्ले में होने वाली सर्पदंश मौतों का ग्राफ पूरी तरीके से गिराया जा सके। मेरे दोस्तों, वो वक्त मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, कभी कभी उस वक्त मुझे बड़ा ही हृदय में पैन दर्द होता है जब लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारे गांव में किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को स्नेक बाइट हो गया और उसकी डेथ हो गई। बड़ा अफसोस होता है मुझे। इसीलिए हमने ये बीड़ा उठाया है मेरे भाइयों कि आप लोगों को मैं ये दवा को पूरी तरीके से सिखाऊं और बताऊं। तो मेरे दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति, कोई भी मरीज किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी प्रजाति का हो, किसी भी प्रदेश का हो मेरे भाइयों, किसी भी देश का हो मेरे भाइयों, आप उसका सर्वप्रथम आप ये बूटी को देख लीजिएगा। ये बूटी तमाम भारतीय लोग हमारे यहाँ से ले जा चुके हैं। जिनको नहीं बूटी मिली है तो वो भी मिल जाएगी। वो चाहें तो मुझे कॉल करके संपर्क करें, तो मैं उसका बीजा आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, दिलवा दूंगा और अपने खेतों में, अपने घरों में अवश्य लगाएं मेरे दोस्तों। दोस्तों, इस बूटी की वो बड़ी तासीर है कि केवल और केवल आप इस बूटी को सूंघा दीजिएगा मरीज को। ये बूटी जो है, आप अगर सूंघा देते हैं तो सांप के काटे हुए व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी अगर उसके ऊपर से नहीं आई है तो। और जितने भी लोग हमारे पास आए हैं, करीब करीब सभी को प्रथम ट्रीटमेंट में यही दिया जाता है और उनकी जानों को बचाने का पूर्ण रूप से कार्य किया जाता है। मेरे दोस्तों, आप लोग पैसे के चक्कर में, बहुत सारे लोगों ने फोन किया कि डॉक्टर साहब, ये जड़ी बूटी मैंने पहचान ली है और मैंने कई पेशेंट ठीक भी किए हैं, क्या मैं, अगर मुझे कोई अपनी खुशी से पैसा दे तो क्या मैं पैसा ले लूं? कतई नहीं लेंगे आप उससे पैसा। अरे यार, पैसे से भी बढ़कर कोई चीज है? पैसे से बढ़कर कोई चीज है? वो चीज है इंसानियत। फोन करने वाले का नाम नहीं लूंगा, उससे सीधा लाइव में बोलना चाहता हूं कि पैसे को तरजीह मत दीजिएगा मेरे भाइयों। कफन में जेब नहीं होती है और कब्र में एटीएम नहीं चलता है। याद रखिएगा दोस्तों, मरने के बाद कुछ नहीं होगा, न तेरा, न तेरी है, न मेरी है। ये वक्त की हेरा फेरी है। इसलिए दोस्तों, जितना भी आप इस धरती पर रह करके पुण्य कमाते जाएंगे, पुण्य करेंगे, उतना ही आपके मरने के बाद कुछ ऐसा काम कीजिए, काम ऐसा करो जो जिंदगी में नाम हो जाए और न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जी हां दोस्तों, मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूं। और मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, हमें उन लोगों में कतई नहीं होना है जो मरीज को अस्पतालों में भर्ती कर लेते हैं। मैंने देखा है कि मरीजों की मृत्यु भी हो जाती है, तब भी वो लोग हॉस्पिटल में भर्ती रखते हैं और कहते हैं कि आप और पैसे का बंदोबस्त कीजिए, ये दवाइयां लानी पड़ेंगी, वो दवाइयां लानी पड़ेंगी। और उसके बाद जब वो लोग देख लेते हैं कि मरीज के घर वाले के पास कुछ नहीं बचा है, तो बोल देते हैं, आई एम सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे, हमें उनसे ज्यादा ऊपर उठकर काम करना है, उन लोगों से ज्यादा हम लोगों को उठकर काम करना है। तभी हमारे देश में लगेगा कि कोई भारत में, कोई हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो गरीबों की निःशुल्क सेवा करते हैं मेरे भाइयों। ये देख लीजिएगा, ये पत्ती मेरे दोस्तों कुछ नहीं है इस दुनिया में। आपकी सांस रुक गई, खेल खत्म मेरे दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बार बार ये बात कहता हूं कि आप लोग पैसे को तरजीह न दें। तो चलिए दोस्तों, मैं जो मेरे दिल में था वो मैंने कह दिया।
अब आपको इस पत्ती को कई एंगलों से दिखाऊंगा और इसके अलग अलग जो नाम है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। और मैं आपसे ऑनलाइन एक सौगंध लेना चाहता हूं कि अगर कोई भी जाति का आपके घर में अगर किसी भाई आपने अगर सीख लिया है और अगर आप स्वयं दूल्हा बने हुए हैं और उस वक्त अगर कोई मरीज आपकी चौखट पर सांप के कांटे का आ जाता है तो आप अपना सेहरा उतार करके रख दीजिएगा मेरे दोस्तों और उस मरीज को देखिएगा, क्योंकि मेरे भाइयों बारात आधे घंटे बाद चली जाएगी। अगर ये चला गया तो ये कभी नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, याद रखिएगा, ये सत्य है मेरे दोस्तों। ये बात याद रखिएगा कि कहीं पर आपके घर पे मैयत भी हो गई है, अगर आप इस दवा के जानकार हो गए हैं तो आप मिट्टी में बाद में चले जाइएगा, लेकिन उस व्यक्ति को जरूर मेरे दोस्तों जरूर, क्योंकि किसी का माँ का लाल ना बिछड़ पाए, किसी की बहन का भाई ना बिछड़ पाए, किसी भाई का भाई ना बिछड़ पाए, किसी पिता का पुत्र ना बिछड़ पाए, किसी पुत्र का पिता ना बिछड़ पाए। इसलिए मैं आपको बार बार थोड़ा सा वीडियो आज बड़ा बनाने का मन है तो थोड़ा दिल करके बड़ा ये वीडियो हमारा पूरा देख लीजिएगा मेरे भाइयों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मौत सबको आनी है, जो भी इस दुनिया में है, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जायका हर जानदार नफ्स को चखना है चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो इंसान हो, जब सबको मरना ही है तो हमें पैसे का क्या करना है यार, इतना पैसा तो आपको दे ही देगा ईश्वर। जब जमीन में रहने वाले, जब समुद्र के नीचे रहने वाली जीवों को, मछलियों को, कीटों को ईश्वर खाने को देता है तो हम तो अशरफुल मखलूकात हैं, हमें क्यों नहीं देगा। लेकिन हमें ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब हम ईश्वर पर भरोसा कर लेते हैं तो हमें जरूर 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 वो देगा। और मेरे भाइयों, मैं आपको बार बार यही बात कहना चाहता हूँ कि आप किसी से पैसा मत लीजिएगा, प्लीज 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 पैसा मत लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इस पौधे को आपको और करीब से पहचानाता हूँ, और जिन भाइयों ने पहचान लिया है वो जरूर कमेंट करें। हाँ, एक बार नाम अवश्य बता दूं, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली दफा की तरीके से मैं भूल जाऊं कि इसका नाम क्या है, फिर आप कहेंगे जनाब नाम तो बताया ही नहीं। चलिए पहले मैं इसका सूंघने का तरीका बता देता हूं। अब मैं पेड़ के पौधे के पास आपको ले चलता हूं, तो ये आ गया हूं मैं इस पौधे के पास में। जी देखिए, क्या आप पहचान रहे हैं इस पौधे को? क्या आपके घर के तरफ कहीं पर भी है ये पौधा? नहीं है तो आपने अगर कहीं पर भी देखा हो तो आप इसके बीजों को मंगवा लीजिएगा और अपने आसपास इसको बो दीजिएगा। मेरे दोस्तों, इस पौधे में वो तासीर है कि अगर तुम्हारे घर पर ये पौधा लगा है तो सांप कभी भी नहीं आ सकता है। आपको यकीन ना हो तो जो सपेरे सांप को पकड़े रहते हैं ना, इसकी 2 पत्तियां उनकी डलिया पर रखकर देख लीजिएगा सांप किस तरीके से फड़फड़ा करके भागेगा। मेरे दोस्तों, अगर किसी को सांप काट लेता है तो मैं तरीका बता रहा हूं, ये आप पत्तियां ले लीजिएगा और उसके बाद इसको यूं उस तरीके से मसल लेंगे। आप करीब करीब पौधा तो पहचान लिया है, अब मैं आपको इसका तरीका बता देता हूं। फिर मैं गुलाब के पेड़ों के पास में बैठ करके ये मैं इधर आ गया हूं, और देख लीजिएगा दोस्तों, आपने इस तरीके से इस पत्ती को लिया और लेने के बाद ये किया, और दोस्तों मरीज को सूंघाना शुरू कर देना। ये पत्ती सूंघने के बाद सांप के काटे हुए का मरीज होश में आ जाता है। उसको चक्कर आने लगते हैं अगर, तो उसको चक्कर आना बंद हो जाते हैं मेरे भाइयों। और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि वो मरीज को नीम कड़वी लग रही है नहीं, इसको जब तक सूंघाइएगा जब तक नीम कड़वी ना लगे। अगर उसको नीम कड़वी लगनी शुरू हो गई है, अगर उसको नीम कड़वी लगनी शुरू हो गई है तो समझ लीजिएगा उस व्यक्ति के शरीर में जहर नहीं है, और उसे बोल दीजिएगा कि ठीक होने के बाद अरहर की दाल खाए, पका के पानी पिए
और पानी जब तक कम से कम 6 घंटे के बाद पानी पिए दोस्तों। अब मैं आखिरी में इसका नाम बता रहा हूं। इसे कहते हैं मगरमस्त, इसे कहते हैं कपूरिया, इसे कहते हैं डिस्फेनिया एम्ब्रोसॉइड, कहीं कहीं पर इसे कहते हैं गंधैला। ये इतने नामों से जाना जाने वाला पौधा है मेरे दोस्तों। सांप अगर काट ले तो उसका जरूर सूंघाएं, और जो बात हमारी समझ में ना आए तो मेरा नंबर है 9451479641। एक दफा नंबर फिर ले लीजिएगा आप, 94 51 47 96 41। जिन भाइयों को मेरी बात अच्छी लगी हो वो भी कमेंट करें, जिन भाइयों को बात मेरी अच्छी न लगी हो वो भी कमेंट करें। तो देखते रहें दोस्तों ZRFZ यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।